देखो, जब भी हम दिवाली के बाद आते हैं, हमारे सामान्य कुछ समस्याएं होती है और कुछ पॉजिटिव बात भी है। पॉजिटिव बात तो ये है कि हमने ना अपने बहुत सारे प्लान बना रखे होते हैं कि ये काम ना दिवाली के बाद करेंगे, है ना। अपन आम तौर पर भी आपसी बातचीत में कह देते हैं कि यार वो उधार कब दोगे, दिवाली के बाद देंगे। ये काम कब शुरू करोगे, दिवाली के बाद देंगे। ये पीडीएफ कब अपलोड करोगे, दिवाली के बाद करेंगे। तो अब चली गई है दिवाली, अब वो सारे काम करने का टाइम आ चुका है। दिवाली एक तरीके से भारत में लोगों के पास में एक बहुत अच्छा बहाना भी होता है। अच्छा त्योहार है, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत अच्छा बहाना भी होता है। अपनी जो गलतियां हैं उसको छिपाने का बहाना, अपने काम को जो डिले करने का बहाना, ये सारी चीज़ों का बहाना भी होता है। और ये जो आदत है वो स्वाभाविक रूप से हम में भी है। हमने भी बहुत सारे वो कहे थे कि भाई ये वाली पीडीएफ में दिवाली के बाद में आते ही या दिवाली से पहले अपलोड करके जाएंगे। बहुत सारी उसमें से कर भी दी, एक आधी रह भी गई, उन सब पर भी अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन पहली बात तो ये कि अब सब चीज़ों को एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है। जो जो आपने सोचा था कि ये काम हम करेंगे दिवाली के बाद। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, दिवाली के माइंडसेट का एक नुकसान ये है कि घर से आने के बाद ना कुछ दिन मन पढ़ाई में लगता नहीं है। आपको अभी भी जो वो घर की याद आती रहती है। आप जो इस दौरान सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए थे, वो आपको लगातार देखते रहने का मन करता रहता है। तो ये सारी जो समस्याएं हैं वो कि हमें पढ़ाई से एक तरीके से डिस्टर्ब करती है। यदि आप चाहते हो कि आपके, देखो, 3-4 दिन बाद तो आप ऑटोमेटिकली पढ़ाई के रूटीन में आ ही जाओगे, ये मानव स्वभाव है। 3-4 दिन बाद तो आ ही जाओगे, लेकिन 3-4 दिन बाद ना आपको पछतावा होगा कि यार जैसे ही घर से आए थे 4 तारीख से ही पढ़ना शुरू क्यों नहीं किया। तो मैं आपको सबसे पहले तो एक बता दूं कि इंस्टेंट टारगेट बनाओ आप। इंस्टेंट टारगेट मतलब आपको 5 तारीख को क्या करना है, 6 तारीख को क्या करना है, ये एक आपका एक इंस्टेंट टारगेट आपके पास होना चाहिए। ये इवन 4 तारीख का अभी भी जो शाम की क्लास के बाद का जो भी टाइम हो उसको अपने टारगेट में रखो, ताकि आप आज से ही पढ़ाई शुरू करो। वो जो एक आइसोलेशन वाला जो था उसमें अपन को वापस जाना पड़ेगा, या फिर अपन के जो एक ब्रेक जो आ गया है उसको तोड़ना पड़ेगा। मोमेंटम को जो है, वो मोमेंटम जो बना हुआ था वो उसको आपको वापस से लाना पड़ेगा। उसके लिए जैसे आप फिजिक्स में एक सिद्धांत पढ़ते हैं ना, वो कौन सा, इन रशिया वाला सिद्धांत, जड़त्व का नियम, याद है आपको? जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम क्या कहता है? जड़त्व का नियम जो है लॉ ऑफ इनर्शिया। तो जड़त्व का नियम क्या कहता है कि भाई अचानक से कोई एक बॉल पड़ी हुई है ना, आपको यदि एक बार उसको रोटेट में लेके आना है, रोटेशन में लेके आना है, आपको इनिशियल फोर्स तो लगाना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? इनिशियल फोर्स लगाना पड़ेगा। उसी तरीके से आपकी पढ़ाई में जो ब्रेक आया है या फिर काफी लंबे समय से ब्रेक आया हुआ था, उसको वापस चालू करने के लिए, पढ़ाई को फिर से कंटिन्यू करने के लिए आपको एक इनिशियल फोर्स लगाना पड़ेगा। और इनिशियल फोर्स लगाने के लिए एक तो यह है कि आज, कल और परसों, अगले 3 दिन का आज के आज क्लास वीडियो खत्म होते ही सबसे पहले तो टारगेट डिसाइड कर लो। जब तक कोई टारगेट नहीं होगा आपको लगेगा कि कर लेंगे। आपका जो भी टेस्ट है, संडे का जो भी टेस्ट होगा, आई थिंक 10 नवंबर का, 3 के बाद 10, हाँ 10 नवंबर को आपका टेस्ट होगा। आपके पास में 7 दिन पड़े हुए हैं, इसलिए बहुत अधिक संभावना है कि आपकी पढ़ाई गुरुवार शुक्रवार को जाके शुरू होगी। लेकिन आप ऐसा ना करें, इसीलिए मैंने आपका एक मिनी टेस्ट भी रखा है 7 नवंबर का, ताकि आपके पास में ये रहे कि अगले 2-3 दिन में मुझे वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट करनी है, ताकि आपकी पढ़ाई 5 तारीख और 6 तारीख से ही शुरू हो जाए। इसीलिए मिनी टेस्ट का कॉन्सेप्ट लेके आए थे, मिनी टेस्ट का कॉन्सेप्ट, ताकि वो जो बीच वाला जो 6-7 दिन होते हैं वो गैप ना आए और आपको पहले ही दिन से एक प्रेशर जो फील हो। ठीक है, तो पहली बात जो है फ्रेश माइंड से, पहली बात तो ये कि भी आपके ये जो ब्रेक आया है इसको तोड़ो, आज के आज तोड़ो। और आज के आज तोड़ने के लिए आपको एक अपना अगले 2 दिन का एटलीस्ट आपको टारगेट रखना पड़ेगा, ताकि अगले जो 2 दिन है वो खराब ना हो। उसके बाद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी अभी तक पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही थी, या फिर उन्होंने मन ही मन सोचा हुआ था कि वो अपन दिवाली के बाद ये काम करना शुरू करेंगे, दिवाली के बाद पढ़ना शुरू करेंगे। तो उन सब लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि अब आप एक फ्रेश माइंडसेट के साथ में शुरुआत करो। जो चीजें हो गई सो हो गई, जो टाइम चला गया जो चला गया, नहीं पढ़े जो नहीं पढ़े कोई बात नहीं, लेकिन अब आपके पास में 3 महीने हैं। शाहरुख खान की मूवी का वो जो डायलॉग है ना, चक दे इंडिया के अंदर, ये 70 दिन तुमसे कोई नहीं छीन सकता, उस 70 घंटे, उसी तरीके से आपसे कह सकते हैं कि ये 90 दिन आपसे कोई नहीं छीन सकता। इन 90 दिन के अंदर आप अपना बेस्ट दे दो, उसके बाद में आपको कोई प्रॉब्लम जो नहीं आएगी। यानी कि ये जो 90 दिन है, ये इसके अंदर आप अपना बेस्ट क्या कर सकते हो वो पूरे एफर्ट लगा दो। इससे पहले क्या किया है क्या नहीं किया उसको एक बार छोड़ो, लेकिन अगले जो 90 दिन है उसको आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है यदि इस एग्जाम के अंदर आपको सफल होना है। तो पहली बात, जो स्टूडेंट अभी तक इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं कर रहे थे, या फिर आपकी खुद की उम्मीदों के अकॉर्डिंग आप उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं कर रहे थे, तो उनको मैं कहना चाहूंगा कि अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब अपनी एक फ्रेश जो है शुरुआत करो।
एक तरोताजगी के साथ में जो शुरुआत करो। आप घर से जाके आए हो, एक तरीके से खुद को रिफ्यूल करके आए हो, घर वालों से भी एक एनर्जी मिलती है हमें, तो वो एनर्जी लेकर हम आए हैं, इस एनर्जी को यूटिलाइज करो। रिफ्यूल खुद को करके आए हो तो उसको यूटिलाइज करो और फ्रेश एनर्जी के साथ शुरुआत करो। तीसरा, मैं उन लोगों के साथ बात करना चाहूंगा कि जो पिछली बार आरएस का मेंस दिए थे, उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट जो ओवर कॉन्फिडेंस में हैं। जिन्होंने पिछली बार आरएस मेंस दिया है वो बहुत सारे स्टूडेंट क्या हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में है कि अपने तो पिछली बार 130 आए थे, 120 आए थे। सर बहुत अच्छी बात है, आपके 120 आए, 130 आए, आपको उसको बहुत एक फायदा भी मिलेगा मन के स्तर पर, कॉन्फिडेंस के लेवल पर आपको उसका निश्चित तौर पर फायदा होगा। पर प्लीज ओवर कॉन्फिडेंस अब छोड़ दो। आपको भी पता है 90 दिन कम से कम लगते हैं इसके अंदर, तैयारी के अंदर। ऐसा नहीं है कि अपन जाएंगे 15 दिन पहले पढ़े और जाके सारे सब्जेक्ट फटाफट रिवाइज करके पेपर दे के आगे। कंपटीशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है, बहुत सारे लोग कहेंगे आप तो डराते रहते हो, डराने की बात नहीं है। कंपटीशन जिस तरीके से बढ़ रहा है तो आप अपने आप को बहुत ज्यादा सेफ भी मत मानो, भले ही आपने हर बार आरएस प्री पास किया हो, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। उसके साथ पढ़ाई शुरू करो। इस बार आप लोगों के लिए जो एक मुसीबत की या फिर मुश्किल की बात यह है कि इस बार जिन्होंने आरएस मेंस दिया है वो सारे के सारे स्टूडेंट इस बार आरएस प्री देने वाले हैं। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये होता है कि जो आरएस का रिजल्ट आ चुका होता है उसके बाद अगला प्री होता है। नॉर्मली यही होता है कि पिछले आरएस का रिजल्ट आ चुका है, उसके बाद आरएस प्री होता है। और ये जो पिछला रिजल्ट आ चुका है इसमें लगभग 1000 लोगों का या 800 लोगों का जो भी सिलेक्शन हुआ है ना, तो आप ये मान के चलो कि ये जो 800 लोग होते हैं उतने सीरियस नहीं होते हैं अगली बार प्री को लेकर। उसमें से कुछ लोगों को तो अपनी जो डिजायर जो पोस्ट है, भले ही वो एसडीएम हो या तहसीलदार हो या डिप्टी हो, वो मिल चुकी होती है, वो नहीं पढ़ते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको डिजायर पोस्ट तो नहीं मिली लेकिन अब उनमें उतनी ज्यादा एनर्जी नहीं बचती है या फिर थोड़ा गैप लेने का उनका मन करता है। तो लगभग आपको ऐसे 800 या लगभग ऐसे 1000 लोगों से कम कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार वो सारे लोग एग्जाम देंगे क्योंकि तब तक रिजल्ट नहीं आया होगा, तब तक रिजल्ट नहीं आया होगा, इसलिए वो सारे लोग एग्जाम देंगे। तो आपका कंपटीशन पहले से थोड़ा सा बड़ा है। जहां पर 800 पोस्ट के लिए 12-15 हजार लोगों को प्री पास करना था, इस बार भी लगभग उतना ही है। लेकिन इसमें से 1000 लोग ऐसे हैं जिनका आप मान के चलो कि प्री पास होना ही है, ठीक है, क्योंकि उनकी अच्छी तैयारी है, वो टॉप 1000 जो रैंक है उसमें आने वाले हैं इस बार, और वो भी आपके साथ आरएस प्री में बैठने वाले हैं इस बार। इसलिए जो भी स्टूडेंट है उनको मैं माइंडसेट के लेवल पर 3 बात यहां पर करना चाहता था। पहली बात, फ्रेश स्टार्ट करो, जो अब तक हो गया सो हो गया। दूसरी बात, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना। और तीसरी बात, अब खुद को आइसोलेट कर लो थोड़ा। सोशल मीडिया जो आप दिवाली के दिनों में थोड़ा सा ज्यादा यूज किया होगा, अब उसको छोड़ दो। अगले 90 दिन का हो सके उतना एक लंबा ब्रेक ले लो सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया का एक उपवास, डिजिटल उपवास जो आप रख सकते हो कि कुछ दिनों के लिए, अब अगले कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया से अपन दूर रहेंगे। और माइंड सेट के लेवल पर एक चीज और कर लेना, हालांकि वो मैं विजुअलाइजेशन के अंदर बताने वाला था। एक बार आप अपना जो 2 फरवरी का दिन है, या फिर मान लेते हैं 15 या 20 फरवरी को प्री का रिजल्ट आएगा, उसको थोड़ा सा इमेजिन करके देख लो। 2 फरवरी का जो रिजल्ट है, 2 फरवरी का जो दिन है, जिस दिन आप एग्जाम देके शाम को घर आओगे, बहुत सारे लोग पहले से प्लानिंग करके बैठे होंगे कि वो 90 दिन जो आपने खूब मेहनत की है उसके बाद शाम को आके पार्टी करेंगे। लेकिन यदि पेपर अच्छा नहीं हुआ ना तो किसी चीज में मन नहीं लगेगा। 15 फरवरी को जो वो पीडीएफ आएगी उसके अंदर यदि रोल नंबर नहीं येलो हुआ, यदि रोल नंबर उसके अंदर नहीं दिखा, नो रिजल्ट फाउंड आया, उसका जो पेन होगा उसको सोच के देख लेना एक बार। एक तरफ अपने पेन लिख लेना, एक तरफ अपने गेन लिख लेना कि यदि पढ़ाई करेंगे तो फिर गेन क्या क्या है, फायदे क्या क्या है, और नहीं करेंगे तो फिर पेन क्या क्या है। वो जो 15-20 फरवरी का जो दिन होगा उसको एक बार इमेजिन करके देख लेना, एक बार विजुलाइज करके देख लेना। इसलिए अगले 90 दिन के लिए अब सीरियस हो जाओ। अब जो है वो एकदम सीरियस पढ़ाई करना शुरू कर दो।